जय श्री कृष्ण, नमस्कार साथियों। ज्योग्राफी बाय टीएम आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज हम चर्चा करेंगे आपकी जो संगणक परीक्षा 2023 और जो एग्जाम हुआ था आपके 2024 में हुआ था, इसकी कट ऑफ लेकर हम चर्चा करेंगे। ये जो कट ऑफ है ये आपकी एक पूरा एनालिसिस के आधार पर कट ऑफ है और आज हम जानेंगे कि ये जो कट ऑफ है इसमें हमने पूरा विश्लेषण क्या है कि अब तक जो आपका संगणक को लेकर एग्जाम हुए थे उन एग्जाम को रिलेटेड आपकी पिछली कट ऑफ क्या रही थी और अब वर्तमान में कट ऑफ आपकी क्या रह सकती है। तो ये कहीं ना कहीं एक संभावित कट ऑफ, हम एक्सपेक्ट कट ऑफ नहीं कर सकता लेकिन कहीं ना कहीं संभावित कट ऑफ है जो आज हम कट ऑफ बताएंगे। इसके आसपास कहीं ना कहीं आप कट ऑफ रहने का क्या है पूरा चांस आपका हो सकता है, पूरा चांस कहीं ना कहीं आपका हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि अब तक जो आपके 2018 में और 2021 में जो पेपर हुआ था इन पेपर कट ऑफ क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे, एक बार समझना। अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो आपका पेपर हुआ था परीक्षा 2018 में, जो परीक्षा 2018 में हुई थी और इस एग्जाम में कुल पद थे 400 पद है। कितने पद है आपके? 400 पद है और इन 400 पद के लिए 3.5 लाख यानी कि आपके 3.5 लाख फॉर्म भराए गए। 3.5 लाख फॉर्म भराए गए 400 पद के लिए 3.5 लाख फॉर्म भराए गए ना। इसका मतलब क्या होगा? ठीक ठाक स्थिति, फॉर्म में ठीक था, पद भी आपके यहाँ पर एक बार के लिए ठीक थे। अब जो आपको पता है कि पेपर हुआ था वो था आपका 100 नंबर। कितने नंबर पेपर हुआ था आपका? 100 नंबर का पेपर हुआ था। अब इस 100 नंबर के पेपर में से जो आपकी 2018 की मेरिट गई थी वो जनरल में यानी सामान्य में गई थी, आपकी मेल में गई थी आपकी 67% है, 67 नंबर गई थी और फीमेल में गई थी आपकी 57 कितनी गई? 57 क्या गई थी आपकी परसेंट गई थी आपकी मेरिट गई थी। अगर मैं आपको इसी में आपके बात करूं ओबीसी कैटेगरी के बारे में, ओबीसी कैटेगरी इसकी जो आपकी मेरिट गई थी वो गई थी आपकी 60% मेल में गई थी और 55% किसमें गई थी? आपकी फीमेल में गई थी। अगर चर्चा करो एससी के बारे में तो एससी में आपकी कट ऑफ गई थी आपकी 51 और 43 थी, 51 और 43% गई थी, यानी 51 तो आपकी गई थी मेल और 43 गई थी आपकी फीमेल में। और एसटी में गई थी आपकी 49% मेल की और 42% इसकी आपकी फीमेल की गई थी। तो कहीं ना ये कट ऑफ थे आपके 2018 की। अब मैं तुलना करूं 2018 की तुलना में 2021 की कट ऑफ के बारे में चर्चा करूं तो अब देखो यहाँ पर आपके क्या है, पद क्या है आपके 250 है, फॉर्म कितना? 4.5 लाख। फॉर्म कितना? 4.5। इसका मतलब क्या होगा कि 2018 की तुलना में पद तो आपके क्या हो गए? कम हो गए और यहाँ पर फॉर्म की संख्या क्या होगी? आपके लगभग 1 लाख फॉर्म की संख्या बढ़ गई, 1 लाख फॉर्म की संख्या बढ़ गई। अब देखो कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ा? तो अब कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ा यार? वो पेपर 100 नंबर का था। तो अभी जनरल में जो आपकी मेरिट थी वो कितनी की? मेल और फीमेल लगभग बराबर की, कितनी की? 65% के आसपास गई थी। अगर आपको पता है 2018 में आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए कोई अलग से नहीं था लेकिन 2021 का पेपर हुआ था, इसमें आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी की थी? लगभग आपकी जनरल की लगभग बराबर ही थी, कितनी थी? 65 रही थी और इसमें आप फीमेल की 59 आपकी इसमें मेरिट गई थी। अब देखो ओबीसी में क्या हो गया कि ओबीसी में आपके जनरल को पीछे छोड़ दिया। 2021 में ओबीसी ने जनरल पे छोड़ दिया। ओबीसी में आपकी मेल की 67 गई थी, फीमेल की 61 गई थी। अगर बात करें एससी में तो एससी में क्या होता? आपकी एससी में आपका क्या हो गया? मेल की 55 और फीमेल की 47 की थी। अब देखो अब क्रॉस हो गया। एसटी देखो, एसटी में आपके 60 और 51 की थी, 60 और 51 चली गई। तो कहीं ना कहीं आपकी ये जो कैटेगरी है ये इसके हिसाब से आपकी रही। अब देखो ये था आपकी 2021 की। अगर हम चर्चा करें 2023 के बारे में जो एग्जाम आपके 2024 में हुआ था, अगर यहाँ पर आपकी सबसे पहली बात तो क्या कि यहाँ पर कुल पद कितने? 583 पद है। कितने पद है आपके? 583 पद है। यानी कि समझना कि अब तक जो आपके 2018, 2021 और जो एग्जाम हुए थे इनमें सबसे ज्यादा पद भी कहाँ पर आपके इस वाले एग्जाम है। इस तरह चर्चा करूं तो यहाँ पर केवल फॉर्म कितने भरे थे? यहाँ पर केवल फॉर्म भरे गए थे आपके 1.55 लाख। कितने भरे गए आपके? लगभग 2 लाख के पास फॉर्म गए थे। एग्जैक्ट फॉर्म आया था 1.55 लाख फॉर्म आए थे। अब समझना कि 1.55 लाख फॉर्म आए थे, इसमें से भी आधे लोगों ने भी क्या नहीं दी थी? एग्जाम नहीं दिया था। इनमें से भी आधे लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था। केवल कितने? लगभग आपके 85,000 विद्यार्थियों ने इसमें एग्जाम दिया था। इसका मतलब क्या हो गया कि अब यहाँ पर क्या हो गया? आपका फॉर्म की संख्या भी कम थी, एग्जाम भी कम लोगों ने दिया लेकिन पोस्टें क्या थी? ज्यादा थी। पोस्टें क्या थी? ज्यादा थी। लेकिन पेपर कैसा? तो पेपर आप कह दो कि आपका मॉडरेट लेवल का था। पेपर का लेवल कैसा था? थोड़ा सा कहीं ना आपका मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो इस कारण जो मेरिट है वो क्या नहीं समझना। तो इसके लिए मेरा कटो बता रहा हूँ आपको, लगभग समाज कटो का आपकी जनरल में आपके रहने के चांस है 65-67% के मध्य आपके रहने क्या है चांस है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो ईडब्ल्यूएस में आपके रहने का पूरा चांस है 63 से लेकर 65% के मध्य आपके टॉप रह सकती है। ओबीसी में आपकी रहेगी 64 से 66 के मध्य आपकी इसमें कट ऑफ रहने का लगभग क्या पूरा चांस। एक चीज है ना, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इसमें ज्यादा डिफरेंस आपका नहीं होती है, लगभग आसपास में क्या रहती है? कट ऑफ रहती है। अगर बात करूं एससी में तो एससी में आपकी रह सकती है
53 से लेकर 55% के मध्य यहाँ की आपकी कट ऑफ रह सकती है। और एसटी में आपकी रह सकती है 56 से लेकर 58 के मध्य। और एमबीसी की बात करें, एमबीसी में आपकी 60 से 5% के मध्य कट ऑफ रह सकती है। ये जो कट ऑफ है संभावित कट ऑफ है। संभावित कट ऑफ, संभावित कट ऑफ का मतलब क्या हो गया कि इसके आसपास कट ऑफ रहने का क्या आपका पूरा चांस, क्या कारण कट ऑफ का पूरा चांस, कहीं ना कहीं ये कट ऑफ संभावना आपको हो सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो, कट ऑफ पसंद आई हो, तो कहीं ना कहीं वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए थैंक यू सो मच।